नमस्कार साथियों, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हो या वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स को 8 ऐसे कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं जो सभी को नहीं पता होता, जिस वजह से वो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे आप इन 8 सुविधाओं का लाभ ले सकते हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और कैसे इसका आप फॉर्म भरोगे, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ लिखी हुई है। देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाएं चलाई जाती हैं ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। तो इस वीडियो में आपको हम प्रमुख 8 सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाएंगे। आप लोग को ये भी हम बताएंगे कि आखिर इन 8 सुविधाओं का लाभ आपको कैसे मिलने वाला है, जिसका लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं। तो अगर आप 60 वर्ष के नहीं हो तो आपके आस पड़ोस कोई व्यक्ति हो, आपकी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है या करने वाला है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को पूरी सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर रहने वाली सबसे बड़ी सुविधा जो सरकार के द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, यानी सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो आपका एक सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। अब सीनियर सिटीजन की डिफिनेशन बहुत लोग को नहीं पता होगी, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एक पुरुष हो तो आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, तब आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो। एंड अगर आप एक महिला हो तो आपकी एज जो है वो 58 साल की होनी चाहिए, तभी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगी। कार्ड ये है क्या और इसका लाभ क्या क्या होता है? देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड बोलें या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड बोलें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये एक सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। यानी अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। आपका जो मेडिकल होता है वो फ्री होगा, आपका स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। आपको पहले तो रेलवे किराए में छूट भी आपको मिलती थी 50% 40% के आसपास, बट फिलहाल वो बंद है और उसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। आपको बैंक में आप जा रहे हो, राशन लेने आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, टिकट लेने जा रहे हो ट्रेन का, तो आपको लाइन नहीं लगनी। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके लाभ यहाँ पर देखिए मैंने लिखे भी हुए हैं कि कार्ड के लाभ क्या होते हैं। देखिए, सरकारी योजनाओं में आप लोग को प्राथमिकता मिलती है। अगर आप कोई भी सरकारी योजना का फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आपको वरीयता मिलेगी। चिकित्सा सुविधाओं में आप लोग को छूट मिलती है, मैंने अभी बताया आप लोग को। इसमें आपकी जांचों का खर्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट पूरा उठाती है खर्चा। यात्रा में रियायतें आपको मिलती हैं, जैसे कि आप लोग अगर हरियाणा से हो तो आप वहाँ पर फिलहाल बस में यात्रा फ्री मिलती है, लेकिन अगर आप लोग कहीं और किसी और राज्य से हो तो आपको ट्रेन में जो यात्रा मिलती थी फ्री, बट अब इस समय फिलहाल उसको बंद रखा गया है। देखिए, बैंकों में विशेष काउंटर होते हैं, आपको सीधे जाना है, लाइन नहीं लगनी है, आपका काम नंबर 1 पर होगा। उसका सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन आपका सबसे पहले होता है। उसके बाद आ जाती है कि भैया कार्ड हम ये कैसे प्राप्त करें। देखिए, नज़दीकी जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आपने कई सारी यूट्यूब पर वीडियोस देख डाली होंगी जहाँ पर आपको वो लोग बताते हैं कि यहाँ से बनेगा, वहाँ से बनेगा, यहाँ से बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आपको कहीं किसी के भी झांसे में नहीं आना है। आपको अपने समाज कल्याण विभाग के कार्यालय चले जाना है। वहाँ पर इस समय जो सीनियर सिटीजन कार्ड हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, अब आपके राज्य में बन रहे हैं कि नहीं ये आपको अगर जानना है तो अपने राज्य के नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके राज्य में ये कार्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज, आयु प्रमाण पत्र लगेगा, पता प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, और जो फ़ोटो लगेगी वो लेटेस्ट लगेगी, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो अगर आप यूज़ करते हो एंड आपका फेस जो है वो मैच नहीं हुआ तो फिर आपको यहाँ पर कार्ड नहीं बनेगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी कुछ राज्यों में उपलब्ध है। आप कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पर जो छूट मिलती है वो हो जाती है आयकर में, इनकम टैक्स में छूट आपको मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट, 60 साल से 80 वर्ष की आयु, 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, अगर आपकी एज जो है 60 से 80 के बीच में है तो अगर आप 3 लाख रुपए तक पर ईयर अर्निंग कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। 80 वर्ष से अधिक आप हो तो 5 लाख रुपए तक की भी अर्निंग कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अन्य टैक्स लाभ इसमें देखिए आपको क्या क्या हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म 15H भरकर TDS से छूट मिल सकती है। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्म होता है, अगर आप इसको फिल करते हो केवल वरिष्ठ नागरिक इसको फिलअप कर सकते हैं और इसमें आपका TDS कहीं भी नहीं घटेगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर उच्चतम टैक्स छूट धारा 80D के तहत मिलती है।
बचत योजनाओं में ब्याज पर टैक्स छूट धारा 80 TTB के तहत आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट आवश्यक दस्तावेज, इसमें कौन कौन से लगते हैं अगर आपको ये कार्ड बनवाना है या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है या फिर आपको इसमें छूट लेनी है। देखिए पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक का जो भी पासबुक वगैरह होती है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपको इस टैक्स में छूट मिलेगी। उसके थर्ड यहाँ पर बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीमा यानी हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में इलाज गवर्नमेंट देती है। राज्य सरकारों की विशेष स्वास्थ्य योजनाएं जैसे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम के तहत आप लोग को छूट मिलना भी शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता और छूट, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ आपको एक चीज़ क्लियर और कर दें कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका ये आयुष्मान कार्ड बना नहीं होगा। कई लोगों ने ट्राई करा होगा, कहीं ना कहीं जाके आप लोगों ने ट्राई जरूर करा होगा, वहाँ पर आपको केवल इतना बताया गया होगा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन सकता है। तो देखिए राशन कार्ड वरिष्ठ नागरिकों का बन रहा है, फिर से बन रहा है। इसमें 2 शर्तें रखी गई हैं, या तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल चले जाना आधार कार्ड लेकर के, वहाँ पर आपका बन जाएगा। एंड अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर चले जाइए, प्रज्ञा केंद्र पर चले जाइए, राशन कार्ड लेके आपको जाना है। यानी राशन कार्ड भी देखिए टाइप्स के होते हैं, APL BPL या फिर NPHS जो भी होता है, तो उसमें से आपको अंत्योदय कार्ड लेकर के जाना है। अगर आपके पास अंत्योदय यानी लाल वाला कार्ड और BPL कार्ड अगर आपके पास है तो ही आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, अन्यथा आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा यानी विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। आयु इसमें होनी चाहिए 80 से 85 वर्ष के बीच में। प्रीमियम पर टैक्स छूट आपको मिलती है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देंगे 5 लाख रुपए तक का आप लोग को स्वास्थ्य बीमा कवर गवर्नमेंट देती है। अगर आपकी हेल्थ को कुछ होता है या फिर आपको कुछ होता है तो 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कवर आपको देती है। इसकी बात करेंगे मुफ्त रियायती दवाएं भी आपको मिल जाएंगी। जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं आप खरीद सकते हो। राज्य सरकारों की मुफ्त दवा योजनाओं के तहत आपको कोई भी दवा अगर चाहिए, महंगी से महंगी दवा, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो वो आपको आधे रेट पर या कहीं कहीं पर फ्री में मिल जाती है। बात कर लें यात्रा में रियायतें, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको बता दें कि रेलवे में रियायत यानी वरिष्ठ नागरिक अगर 60+ होते थे तो उनको 40% किराए में छूट मिलती थी। महिला वरिष्ठ नागरिक अगर है तो उसको 50% किराए में छूट मिलती थी। लेकिन फिलहाल इसको जो है बंद रखा गया है, 3-4 साल हो गए हैं इसको बंद हुए, कोविड से पहले चलती थी, फिलहाल इसको बंद रखा गया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इस स्कीम को शुरू किया जाएगा मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। हालांकि खबर आ रही है कि इसको जून या जुलाई के महीने से शायद शुरू कर दिया जाए। उसके बाद देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका टिकट बुकिंग में विकल्प, यानी फिलहाल तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो इसमें छूट नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बस यात्रा में रियायत, कई राज्य सरकारें बस किराए में छूट देती हैं, जैसे दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अब आपको बस के किराए में छूट मिलने लगी है सीनियर सिटीजन्स को। विशेष पास की सुविधा होती है, एज अ सीनियर सिटीजन्स को विशेष पास जारी किया जाता है जिसके थ्रू वो आसानी से यात्रा अपनी कर सकते हैं। हवाई यात्रा में रियायत, अगर आप हवाई यात्रा करते हो तो आपको 15 से 50% तक किराए में छूट मिलती है। आपको आपके पास आधार कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो भी आपका चलेगा। यानी आधार कार्ड और वरिष्ठ नागरिक कार्ड के थ्रू आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी दिखा दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। उसका देखिए बैंकिंग सुविधाओं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजनाएं होती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS 7.4% तक ब्याज आपका लगता है 2023-24 के तहत, ठीक है। 24-25 23-24, 24-25, 25-26 में सब में सेम है। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 7.4% तक गारंटेड पेंशन आपको मिलती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पे आपको उच्च ब्याज मिलता है। उसका अन्य बैंकिंग लाभ भी मिलते हैं। अगर आप FD करवाते हो तो 0.25 से लेकर 0.50% तक ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंकों में प्राथमिकता और न्यूनतम बैलेंस की छूट होती है। जैसे प्राइवेट बैंकों में अगर SBI बैंक आपकी कोई सरकारी बैंक है तो उसमें आपको, अगर आपका जनधन अकाउंट नहीं है तो मिनिमम आपको उसमें 5,000 रुपये बैलेंस रखना होता है अगर आप शहर में बिलोंग करते हो तो। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको इसमें भी छूट मिलती है, घर बैठे बुकिंग की सुविधा। उसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सबसे नंबर 1 पर तो यही है कि भैया पेंशन योजनाएं आप सभी के लिए चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS, और एक होती है IGNO APS इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 60 वर्ष से अधिक लोगों को मिलती है। राज्य सरकारों की वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं होती हैं। विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी आपको मिल जाते हैं, जैसे मुफ्त और रियायती राशन आपको मिलता है। वृद्धाश्रम में निवास की सुविधा मिलती है। अगर आप बुजुर्ग हो, आपका कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं है तो आपको जो सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम बनाए गए हैं उसमें आप जाकर रह सकते हो। आपको कोई भी रुपये नहीं देना और सब कुछ आपकी सेवा सत्कार सब आपका किया जाएगा। आपातकालीन सहायता नंबर भी आपको दिया जाता है।
कानूनी अधिकार और संरक्षण यानी लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप कानूनी रूप से उसको कैसे उसका सहारा आप ले सकते हो। तो देखिए वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार क्या क्या है। अगर माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों से भरण पोषण का अधिकार, यानी अगर आपके बच्चे आपका भरण पोषण करने से मना कर देते हैं या फिर आपका तिरस्कार करते हैं तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आप उनसे कानूनी रूप से भरण पोषण लेने के अधिकारी हो। आप शिकायत कर सकते हो, आपकी सुनवाई नंबर 1 पर करी जाएगी। उसके बाद संपत्ति पर अधिकार, अगर आपने अभी तक अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति नहीं करी है तो बच्चे आपको फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे नाम संपत्ति करो, उसका अधिकार आपको है। आप चाहो तो दो, आपका मन हो तो आप 1 भी रुपये बच्चों को ना दो, बच्चे आपको फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने स्पेशल ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको जाके मेरे वीडियो सेक्शन में एक बार चेक करना है, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता, पुलिस हेल्पलाइन, वरिष्ठ नागरिक सेल, बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि ये नंबर जो है ये कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। वैसे एक बार आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सलाह आपको दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता आपकी होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर पर आपकी जो सुनवाई है वो होगी। अन्य विशेष सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियाँ, वरिष्ठ नागरिक क्लबों में सदस्यता, सरकारी पार्कों में आपको मुफ्त प्रवेश मिलता है। सबसे बड़ा ये आपको है कि अगर आप किसी सरकारी पार्क में घूमने जाते हो, किसी ऐसे पार्क में जो सरकारी है जिसमें थोड़ा बहुत किराया पड़ता है, ठीक है, जैसे अगर आप कहीं भी जाते हो बड़ा से बड़े पार्क में, आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी इमारत में घूमने जा रहे हो, जैसे दिल्ली का लाल किला आप घूमने जा रहे हो, ताजमहल जा रहे हो, जहाँ पर टिकट पड़ता है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको मुफ्त में प्रवेश मिलेगा अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है। पुस्तकालयों में विशेष सुविधा मिलती है, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको छूट मिलती है। सब्सिडी और अनुदान मिलता है, यानी अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, आप घर बनाने की सोच रहे हो तो घर बनाने और मरम्मत के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, अनुदान देती है। हालांकि कुछ रुपए देती है, ज़्यादा नहीं, 2,80,000 के आसपास आपको मिलते हैं। बिजली पानी के बिल में छूट कुछ राज्यों में, मुफ्त रियायती मोबाइल सिम आपको मिलते हैं। उसके बाद डिजिटल साक्षरता, यानी कि डिजिटल इंडिया के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, यानी कि उनको कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार ना बना पाए, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। किसी को फ़ोन भी करते होगे तो उसमें बोलते होंगे ये चीज़ कि क्या किसी भी कॉल को, अनजान कॉल को आपको नहीं उठाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उससे बुजुर्गों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको इन सबसे अवेयर रहना है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष आप लोग देख सकते हो, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा चलाई जा रही है 8 प्रमुख योजनाएं न केवल उनके जीवन को आसान बनाती हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं। तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार इनका लाभ उठाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले हो तो आपको पहले से मैंने अवेयर कर दिया है कि ये सब कि जो 8 योजनाएं गवर्नमेंट आपको देती है, ये आपका लाभ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से आवेदन करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या उसकी कैटेगरी में आने वाले हैं तो ये सभी सरकारी 8 योजनाएं जो होती हैं सभी को पता नहीं होती हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।